हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है वस्त्र एवं परिधान डिज़ाइन डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिज़ाइन का बेस क्या है, एक फैब्रिक को डिज़ाइन करने में, टेक्सटाइल को डिज़ाइन करने में किस तरीके से एक फैब्रिक डिज़ाइन किया जाता है, उसका बेस क्या है डिज़ाइनिंग का। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। डिज़ाइन एक ऐसा लोकप्रिय समकालीन शब्द है जिसका विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न अर्थ हो सकता है। इसके कई अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे व्यापक अर्थ में डिज़ाइन शब्द को किसी वस्तु के रूप को अधिक निखारने के उद्देश्य से अपनाए गए विभिन्न उपायों के बीच सामंजस्य बिठाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब डिज़ाइन शब्द को अगर हमें किसी वस्तु को निखारना हो, वो वस्तु किसी भी प्रकार की हो सकती है या कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कोई रूम डिज़ाइन करना है, उस रूम में हमें कोई पेंटिंग बनानी है, कोई रुमाल को हम किसी रुमाल के ऊपर हमें कढ़ाई करनी है। तो किसी भी वस्तु को अगर हमें सजाना है तो उस बेसिस में डिज़ाइन का यूज़ होता है और डिज़ाइन के पर्पस से वो वस्तु और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। जब किसी वस्तु या उत्पाद की कल्पना की जाती है तो उसे साकार रूप देने के लिए एक निर्धारित योजना के अनुसार जो व्यवस्था की जाती है उसे डिज़ाइन कहा जाता है। जब हम एक प्लानिंग करते हैं, किसी भी वस्तु को अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ये इस तरीके से दिखना चाहिए, इसका कलर ये होना चाहिए, ये यहाँ पर रखा जाएगा, तो जो व्यवस्था की जाती है उसको हम डिज़ाइन कहते हैं। नेक्स्ट, अब इसकी मूलभूत संकल्पनाएं क्या हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं डिज़ाइन के, जो कि आपको दो बॉक्स में दिख रहे होंगे। संरचनात्मक डिज़ाइन, अलंकृत डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड अप्लाइड डिज़ाइन। अब हम इनके बारे में समझ लेते हैं ये क्या है। संरचनात्मक डिज़ाइन वस्त्र के मूल रूप पर निर्भर करता है, ना कि उसके ऊपर की जाने वाली सजावट पर। जैसे रेशो का स्रोत, रेशो के प्रकार, बुनाई के प्रकार। अगर हम कोई फैब्रिक खरीदने जा रहे हैं, अगर हमें कोई फैब्रिक पसंद करना है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि वस्त्र के ऊपर क्या सजावट हो रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि वस्त्र कौन सा वस्त्र है, वस्त्र का प्रकार क्या है, सिल्क है, वूल है, कॉटन है, उसके रेशे कैसे हैं और उसकी बुनाई किस प्रकार की हो रखी है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। बास्केट बुनाई होती है, साटिन बुनाई होती है, जैक्वार्ड बुनाई होती है। तो ये सब कपड़े के ऊपर निर्भर करता है कि कपड़ा कौन से प्रकार का है, रेशा किस प्रकार का है और उसमें किस प्रकार की बुनाई हो रखी है। तो ये भी एक वस्त्र को संरचनात्मक रूप देता है। नेक्स्ट है अलंकृत डिज़ाइन। अलंकृत डिज़ाइन का मतलब होता है जो मूल संरचना के ऊपर बनाया जाता है ताकि वस्त्र के रूप रंग को और निखारा जा सके। जो अब कपड़े के ऊपर जो डिज़ाइन हम करते हैं उसको हम अलंकृत डिज़ाइन कहते हैं। जैसे बटन लगाना, झालर लगाना, लेस लगाना, कढ़ाई करना या पैच वर्क करना। जो वस्त्र को हम और भी ज़्यादा सजाने के लिए, और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं उसको हम अलंकृत डिज़ाइन कहते हैं। नेक्स्ट है डिज़ाइन के मुख्य कारक। अब दो कारक है डिज़ाइन के, तत्व और सिद्धांत। इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तत्व भी अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे इसके अंदर आता है सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रंग, बनावट, रेखा, आकृति। हम अगर कोई भी फैब्रिक खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे ऊपर कौन सा कलर सूट हो रहा है, उसकी बनावट कैसी है, प्रिंट कैसा है, रेखा यानी किस तरह की लाइंस उस पर यूज़ हैं, वर्टिकल लाइंस है या हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, शेप्स कौन सी हैं उसमें, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट है सिद्धांत। सामंजस्य, संतुलन, आवर्तन, अनुपात और महत्व। ये सारे सिद्धांत भी बेसिक हैं किसी भी फैब्रिक को डिज़ाइन करने के लिए। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले लेकिन हम रंग के बारे में पढ़ेंगे। रंग के सिद्धांत क्या हैं? रंग को प्रकाश किरण के किसी वस्तु की सतह से टकराकर परावर्तन होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम कोई भी कलर तब की देख सकते हैं जब लाइट जो है यानी प्रकाश जो है, प्रकाश की किरणें जब परावर्तित होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, तब हम कलर्स जो हैं अपनी आँखों द्वारा देख सकते हैं। और जब ये परावर्तित नहीं होती
तो वो वस्तु हमें काली दिखाई देती है, मतलब हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, तो कोई भी वस्तु हमें उसी कलर में दिखाई देती है जो वस्तु जिस कलर के अंदर है। नेक्स्ट है रंगों की क्या विशेषताएं हैं। 3 विशेषताएं हैं रंगों की, ह्यू, मूल्य और तीव्रता। ह्यू का मतलब है रंगों के नाम को ह्यू कहा जाता है। सिंपल रंगों के नाम को ह्यू कहते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, ये रंगों के नाम हैं, यानी यही ह्यू है। नेक्स्ट है मूल्य। रंग के हल्केपन या गाढ़ेपन को मूल्य कहा जाता है। अगर हमें रंग को हल्का करना है और उसमें हम सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो हम उसे टिंट बोलेंगे। यहाँ आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, रेड में हमने अगर वाइट कलर मिलाएंगे तो वो बिल्कुल लाइट पिंक हो जाएगा। अगर हमें इसी को डार्क करना है और हम इसमें काला रंग मिलाएंगे तो वो शेड कहलाएगा। एंड में देखिए ये रेड कलर बिल्कुल ब्राउन हो गया है। तो ये जो पिक्चर है किस रेड कलर के टिंट और शेड के बारे में है। नेक्स्ट है तीव्रता। तीव्रता का अर्थ है रंगों के अंदर कितनी शाइन है, कितनी चमक है या चमक नहीं रहा है, उसको हम तीव्रता कहते हैं। अब है रंगों का वर्गीकरण। ये मंसिल ने दिया था। ये मंसिल का कलर व्हील है जिसके बेसिस पे हम रंगों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग आपको ये ट्रायंगल्स में दिख रहे होंगे, पीला, लाल तथा नीला। इसका अर्थ है इसमें कोई भी रंगों की मिलावट नहीं की जाती। ये हमारे नेचुरल कलर्स होते हैं, बेसिक कलर्स होते हैं, पीला, लाल और नीला। दूसरा है हमारा द्वितीयक रंग। जब हम 2 प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो वह द्वितीयक रंग बन जाते हैं। जैसे हमने लाल और पीले को मिलाया तो वह क्या बन गया, संतरी कलर बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक रंग कहलाएगा। ऐसे ही अगर मैं लाल और नीले रंग को मिलाऊंगी तो वह वायलेट कलर बन जाएगा। तो ट्रायंगल के बाहर जो ये छोटे ट्रायंगल्स हैं ये द्वितीयक कलर हैं। नेक्स्ट है तृतीयक कलर। यह है रंग चक्र के निकटवर्ती प्राथमिक रंग और उसके पास के द्वितीयक रंग को मिलाकर बनाए जाते हैं। अगर मैं कोई भी प्राइमरी कलर ले लूँ और सेकेंडरी कलर ले लूँ, यानी प्राथमिक और द्वितीयक कलर ले लूँ, अगर मैं उन दोनों को मिला दूँ तो वह तृतीयक श्रेणी में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पीला जो है वो प्राथमिक रंग है और हरा जो है वो द्वितीयक रंग है। अगर मैंने इन दोनों को मिलाया तो वह तृतीयक रंग कहलाएगा और वो क्या बन जाएगा, सिंपल पीला हरा कलर दोनों का मिक्सचर। नीला और हरा कलर अगर मैं मिलाऊंगी, नीला हमारा प्राथमिक कलर है और हरा हमारा द्वितीयक कलर है, तो दोनों को मिलाने से वो नीले हरे का कॉम्बिनेशन बन जाएगा और ये हमारा द्वितीयक रंग कहलाएगा। तो गर्ल्स ये था बेसिक आज हमने पहले तत्व के बारे में पढ़ा है रंग। आगे हम और भी तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे।